सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी नई 390 एडवेंचर के बारे में। एंड थोड़ी बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो पे भी, या फिर मेरे पास इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि इतना सडन डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन कैसे 390 ड्यूक को सेल करके एडवेंचर 390 पर आना, और मैंने कोई और बाइक क्यों नहीं ली लाइक हिमालयन वगैरह। तो उस सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। एंड राइट नाउ आई एम हेडेड टू CWG कॉमनवेल्थ गेम, जो अक्षरधाम के पीछे पड़ता है। और मेरे साथ मुकुल है, वो रहा अपनी ड्यूक 390 पे फर्स्ट, जिन्होंने भी कंग्रेचुलेशन बोला मेरे को लास्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपकी दुआ बनी रहेगी, बढ़िया बढ़िया आपको इसके ऊपर वीडियोस मिलेगी। एंड लेट्स सी हम क्या क्या इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करवाते हैं एंड कहाँ कहाँ पे इस पर घूमने जाते हैं। अभी फर्स्ट सर्विस तक मैं इसको थोड़ा मतलब तमीज़ से चलाऊंगा, ज़्यादा तेज़ नहीं भगाऊंगा। 90 से ऊपर मैं जहाँ तक मेरे को पता मैं नहीं जाऊँगा, बट लेट्स सी क्या होता है। एंड अभी 2 दिन में मेरी राइड है एक अराउंड 200 किलोमीटर्स की, वो आपने अगली वीडियो में आपको देखने को पता चलेगा। तो चलिए जल्दी से CWG पहुँचते हैं पहले, फिर बाइक के बारे में बात करते हैं आपसे। ओके, तो मुकुल हल छोटी सी टेस्ट राइड लेने के लिए गया था आगे से घुमाने के लिए। तो अभी वो आएगा, एक ड्यूक 390 ओनर से भी पूछेंगे, जैसे मतलब मैं भी था, बट ड्यूक 390 ओनर से भी पूछेंगे कैसा लगा ये वाली बाइक को चलाने में इसकी। ये अभी तो खुश हो गया चलाकर। एंड बंद कर। मुझे नहीं पता कैसा लगा चला के? मस्त है यार, बड़ी चीज़ है ना, बहुत बढ़िया। मन भर गया क्या ड्यूक से भी? है? मेरा वाला हाल हो गया क्या ड्यूक से एडवेंचर पे आने का मन? लग रहा है लेना पड़ेगा, बट अभी यही चलानी है थोड़ा टाइम। और क्या क्या अच्छा लगा बाइक के बारे में? क्विक शिफ्टर बहुत बढ़िया है इसका, बहुत बढ़िया। लोग कह रहे थे कि कितना अटकता है। मैंने ड्यूक चलाई थी ना मानव की, तो यार उसमें अटक रहा था सही में, पर इसका तो यार मक्खन एकदम ऑटो ब्लीवर। अरे बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बढ़िया क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लीवर होगा इसका। तो अभी और बात करते हैं 5 मिनट। तो अब हम आ चुके हैं CWG में, एंड ये रही हमारी ड्यूक 390 एडवेंचर, और साथ में खड़ी है ड्यूक 390 मुकुल की। सो थैंक यू मुकुल जो अभी शूट कर रहा है मेरी वीडियो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम बात कर लेते हैं कि मैंने 390 एडवेंचर क्यों ली बाकी कंपटीशन को छोड़ के। जो बाकी आ जाती हिमालयन एक्सपल्स अगर मेरे को ऑफ रोडिंग करनी है बहुत ज़्यादा। एंड कौन सी बाइक आ गई, BMW G310 GS और बेनेली TRK 502, जो एक्चुअली मेरे को मिल रही थी, उसके बारे में बात मत करते थोड़ी सी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बाइक के बारे में बताऊँ, मेरे को बाइक एकदम अल्टीमेट लगी। मतलब इतना बढ़िया डिसीजन मैंने कभी नहीं लिया किसी चीज़ को लेके। एंड उसके बाद एक सबसे बड़ा मेरे को लोग बोल रहे हैं कि तूने हिमालयन क्यों नहीं ली, तो ड्यूक 390 भी रख सकता था, साथ में हिमालयन भी रख सकता था, क्योंकि हिमालयन एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑफ रोडिंग फोकस बाइक है। इससे ज़्यादा केपेबल है ऑफ रोड भी हिमालयन, क्योंकि उसका 21 इंच फ्रंट व्हील मिल जाता है, 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, इसमें सिर्फ 200 मिलती है। सो ऑफ रोडिंग के हिसाब से देखें तो हिमालयन एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन बनता है। बट मेरे को हिमालयन काफ़ी ज़्यादा अंडर पावर्ड लगती है, और 2 बाइक्स का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेंटेनेंस रैकअप होते रहती है, क्योंकि 2 बाइक्स के टायर, 2 बाइक्स का पेट्रोल, 2 बाइक्स की सर्विस। और जैसा आपको पता है मैं अपनी बाइक में सिर्फ मोटूल का 320 डलवाता हूँ, तो वो मेरे को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता। इसलिए मैंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि हिमालयन छोड़ते हैं, एडवेंचर 390 लेते हैं। इसमें मेरे को पावर मिलेगी, मेरे को ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जैसे अच्छे फीचर्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे। क्विक शिफ्टर मक्खन है इसका एकदम, मुकुल का आपने रिव्यू देख लिया कि कैसा लगता है उसको क्विक शिफ्टर। एंड ऐसी कोई कमी नहीं है बाइक में जो मैं इस पर टूरिंग ना कर पाऊँ या मैं इस पर ऑफ रोडिंग ना कर पाऊँ। हल्का बहुत है, छोटी मोटी कमियाँ होती है, जैसे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स इतने कारगर नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस हल्की सी कम है, वो मेनली इसलिए क्योंकि इसके नीचे का जो बेंड पाइप होता है वो काफ़ी अंडर बैली है बेंड पाइप इसका, तो उसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। BS6 ड्यूक में भी यही इशू है। बट जहाँ तक मेरे को लगा कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है टूरिंग, ऑफ रोडिंग, एवरीडे सिटी राइडिंग के लिए। तो ये हो गई हिमालयन की बात आती है बाकी एक्सपल्स की। एक्सपल्स मैंने इसलिए नहीं ली, सेम वही बात आ जाती है हिमालयन वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड है। उसमें कितनी 18 हॉर्स पावर आपको मिलती है, और इसमें आपको 44.5 मिलती है ड्यूक 390 जितनी सेम। एंड 18 हॉर्स पावर का 44 हॉर्स पावर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट अ फेयर थिंग टू डू। बाकी एक्सपल्स के लिए क्या अच्छी चीज़ है वो है कि एक बहुत ज़्यादा चीप बाइक है, चीप टू मेंटेन है, उसके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते आते हैं। आप ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी एक्सपल्स के। बट ये बाइक जो मैंने ले ली ना, मतलब मेरा हो गया 5-6 साल तक मेरे को और कोई स्विच नहीं करनी है बाइक। तो बाकी की बात हम करते हैं अब आपसे बाइक चलाते, क्योंकि बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं करा मैंने अब तक बाइक पर अच्छे से। तो लेट्स गेट गोइंग। सो ज़रा देखते हैं 390 एडवेंचर होने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो हल्का सा स्पीड ब्रेकर आ रहा है, उसके ऊपर हम जंप करा के ले जाएंगे बाइक को। ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने अभी बंद किया हुआ है, एंड देखते हैं
जंप हो रही है बाइक अच्छे से एकदम, दैट्स गुड। आई एम इन लव विद दिस मशीन। हल्की सी विंड बफेटिंग हो रही है मेरे को, फुल रिव्यू बाद में दूंगा, ओनरशिप रिव्यू। फुल रिव्यू तो कोई नीड नहीं देने की, बहुत 1 साल हो चुका बाइक के लिए, हज़ारों रिव्यूज़ है यूट्यूब पर, तो फुल रिव्यू मैं नहीं दूंगा इसके ऊपर अपना। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि मेरा फ़िलहाल अभी तक का एक्सपीरियंस कैसे चल रहा है। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई एम सो हैप्पी दैट आई चोज़ द एडवेंचर 390 ओवर द हिमालयन एंड द एक्सपल्स और दी बेनेली TRK 502। हाँ, तो छोटी सी बात ये करते हैं कि मैंने बेनेली TRK 502 क्यों नहीं ली। एक वीडियो मैंने डाली थी अपनी, जब मैंने अपनी ड्यूक 390 सेल करी थी, उसमें मैंने बोला था कि मैं एक एक्सपेंसिव बाइक का प्लान कर रहा हूँ जिसकी थोड़ी मेंटेनेंस वगैरह हाई है। तो वो मेरे को बेनेली मिल रही थी एक अच्छी खासी, वो एक ब्रांड न्यू बाइक थी, मेरे को सेकेंड हैंड प्राइस पे मिल रही थी। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था वाली बाइक को लेने का, बट ड्यू टू सम रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स काफ़ी डिले हो रहा था वाली बाइक को आने में। और फिर होता है ना कि जैसे जिस चीज़ की हाइप होती है और वो चीज़ ना आए, वो चीज़ डिले पे डिले हो जाए, तो फिर मन भी नहीं करता बाद में लेने का कि भाई अब तो डिले ही हो रही है, क्या पता भगवान भी नहीं चाहते कि मैं ये चीज़ लूँ। ये किस्मत में लिखी थी मेरे, तो इस हिसाब से मैंने बेनेली नहीं ली। एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी कि नहीं ली, क्योंकि बेनेली में मेरे को कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, क्विक शिफ्टर नहीं मिलता, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता, ऑफ रोड ABS नहीं मिलता, सिर्फ प्रॉपर स्विचेबल ABS होता है। ऑफ रोड ज़्यादा बढ़िया होता है क्योंकि आगे हल्का सा कम होता है, बट रहता है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन रहती है एक्स्ट्रा। तो थोड़े बहुत बेनिफिट थे बेनेली के भी, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा सीटिंग कंफर्ट, 20 लीटर का फ्यूल टैंक और हल्की सी ज़्यादा स्मूथ आवाज़ और स्मूथ इंजन। बट मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी था। अगर मेरे को इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते किसी चीज़ में और इस प्राइस की चीज़ में, और इतनी स्मूथ बाइक मिलती है, इतनी कंफर्टेबल बाइक मिलती है, तो आई एम हैप्पी। ओके, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी ये परचेज़ को लेके। एंड दिस बाइक इज़ गोइंग टू बी विद मी फॉर 5-6 years विदाउट एनी इश्यूज़। मैं इस बाइक को आगे नहीं बेचूंगा। ड्यूक 390 मैंने इसलिए सेल करी क्योंकि मैंने टूरिंग करनी थी, मेरा ऑफ रोडिंग करने का मन था। ड्यूक 390 एक केपेबल टूरर है, बट उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको ड्यूक 390 को एक प्रॉपर टूरर बनाना है तो आपको उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, 10-15-20 हज़ार रुपये। बट मेरी ड्यूक 390 पुरानी भी हो गई थी, 2 साल हो गए थे ड्यूक 390 को, 15,000 किलोमीटर मेरी ड्यूक 390 चल गई थी। तो मैंने सोचा इसके ऊपर पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मेरे को बाद में रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने ये परचेज़ करने का एक और डिसीजन, मतलब एक और रीज़न ये भी था पर इसको परचेज़ करने का। मेरे को सिर्फ थोड़े बहुत लोगों के डाउट क्लियर करने थे कि मैंने हिमालयन एक्सपल्स क्यों नहीं ली, वो मैंने आपको बता ही दिया सारा। नेक्स्ट राइड आज है सैटरडे और कल संडे है, तो मेरी कल इस पर फर्स्ट राइड होगी आज तक की। तो अराउंड 200 किलोमीटर्स मैं कवर करूँगा। हल्का सा कॉर्नर कर देखते हैं, कॉर्नरिंग करके कि कैसा लगता है। तो 200 किलोमीटर्स में वाली राइड में मैं कवर करूँगा, आपको प्रॉपर रिव्यू दूंगा इस बाइक का कि मेरे को कैसी लग रही है बाइक चलाने में। तो आप वो समझ सकते हैं कि टूरिंग रिव्यू टाइप ही होगा वो। एंड वाओ यार, बहुत अच्छी चल रही है यार कॉर्नर्स में, तो बहुत बढ़िया है। तो मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, इतना स्टेबल, इतना प्लांटेड एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट दैट्स गुड, आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज्ड राइट नाउ, बट सो हैप्पी विद दिस परचेज। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। अगली वीडियो के लिए बने रहिए, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। 200 किलोमीटर में अपनी ड्यूक एडवेंचर 390 को पहले बार चलाऊंगा। और ड्यूक 390 बोलने की अभी मेरे को आदत है, क्योंकि 2 साल ओन करी है, तो थोड़ी हैबिट चेंज होने में टाइम लगता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज थ्रॉटल रीपर साइनिंग आउट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।